हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये VVI क्वेश्चन जो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स लिखने लगिए। लास्ट में मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताऊँगी जिससे आप लोग ये आंसर को ईजिली लिख सकें और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। क्या क्वेश्चन है? संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही सारा आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 11th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, और जो सेमेस्टर में बच्चे हैं जो पॉलिटिकल ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है। संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। अब तो महत्व तो पूछेगा ही, इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना का महत्व। संविधान का परिचय पत्र सबसे पहला पॉइंट है। इसमें आप लोगों को 7 पॉइंट मिल जाएगा और आप लोगों को 7 पॉइंट लिखना ही लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 7 पॉइंट लिखना ही, ऐसा नहीं तो इस पॉइंट को आप स्किप कर दो, नहीं। फर्स्ट पॉइंट है संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और स्वरूप का परिचय देती है। प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान का उद्देश्य का और उसका स्वरूप का परिचय देता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है आप लोगों का संविधान की मूल भावना का दर्शन। संविधान का मूल भावना का दर्शन। दर्पण बोलिए, दर्शन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दर्शन बोली, दर्पण भी बोल सकते हैं आप लोग। संविधान की मूल भावना का दर्पण। ये संविधान निर्माताओं के आदर्शों और विचारों को दर्शाता है। ये संविधान निर्माताओं के आदर्शों और विचारों को दर्शाती है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा। राष्ट्रीय के आदर्शों का उल्लेख। थर्ड आप लोगों का सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है संविधान की मूल भावना का दर्पण। ये संविधान निर्माताओं के आदर्शों और विचारों को दर्शाती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप लोगों को लिखना है राष्ट्रीय के आदर्शों का उल्लेख। राष्ट्रीय के आदर्शों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लोगों को आंसर में आप लोगों को देना है, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे राष्ट्रीय आदर्शों का वर्णन है। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोलिएगा मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी अच्छे से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है आप लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार। लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार। ये भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। ये भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। इसके अनुसार देश का शासन जनता द्वारा चुनी गई। इसका अनुसार क्या है? शासन जो होता है वो जनता का द्वारा चुना जाता है, चुनी गई। सरकार के माध्यम से संविधान के अनुसार संचालित होता है। सरकार के माध्यम से सरकार का माध्यम से ये संविधान के अनुसार संचालित होता है। और आपका फिफ्थ पॉइंट में है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। ये VVI इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। प्रस्तावना सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, बंधुत्व का अवशासन देते हैं तथा उनके अधिकारों की रक्षा का आधार है। अधिकार का रक्षा का अधिकार तो होना चाहिए ना, सबको को स्वतंत्रता करने का, अपना हक के लिए लड़ना, फैसला लेना, हर किसी का अधिकार होना चाहिए। हर नागरिकों का ये अधिकार होता है, ठीक है। संविधान की व्याख्याओं में सहायक। संविधान की व्याख्याओं में सहायक। जब संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता तब उसकी सही व्याख्या करने में प्रस्तावना मार्गदर्शन करती है। और आप लोगों का लास्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन का अधिकार। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज घोषित करती है, जिससे शासन की प्रकृति स्पष्ट होती है। कितना सिंपल आंसर है। फटाफट इसका नोट्स बना लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शेयर करती हूँ, फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं मैं गुम हो जाऊँगी तो फिर आप लोगों को मिलूंगी नहीं मैं। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को नोट्स बनाने का मन नहीं करता है, वीडियो देखने का मन नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरा इंस्टा आईडी गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे डीएम करिए और इसका फुल पीडीएफ ले लीजिए। मैं फुल पीडीएफ में 20 क्वेश्चन रहता है, वो मैं 300 में देती हूँ। नोट्स ले लीजिए, मेरे से पीडीएफ कर लीजिए, साइबर में जाके उसका निकाल लीजिए, पीडीएफ को निकाल लीजिए, आराम से पढ़िए। क्या दिक्कत है, फिर नोट्स बनाने का आपका झमेला ख़त्म। अगर कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टा में डीएम करिएगा, कमेंट में मत बोलिएगा, ठीक है। ओके बाय 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 बाय।